Suryavanshi. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to study functions of journal. BBA accounts first year journal. Topic is functions of journal. इसमें हम functions देख रहे हैं journal के, ठीक है. First, journal provides day-to-day transactions in chronological order. जर्नल प्रोवाइड करता है डे टू डे ट्रांजेक्शन, मतलब डेली इसमें रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजेक्शन्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है. सेकेंड इज इट रिकॉर्ड्स ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स डेट वाइज. इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं डेट वाइज, ठीक है. जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट करा बिजनेस 1 जुलाई से, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 जुलाई. फिर हमारा एक ट्रांजैक्शन हुआ 5 जुलाई पर, तो हम उसके बाद लिखेंगे 5 जुलाई. फिर हमारा ट्रांजैक्शन हुआ 16 को, तो हम लिखेंगे 16 जुलाई. ऐसे ये डेट वाइज होता है प्रॉपर, ठीक है. थर्ड इज इट एक्सप्लेन्स द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन. इसके थ्रू हमें, जर्नल के थ्रू हमें पता चलता है कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, ठीक है. फोर्थ इज इट रिकॉर्ड सेपरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन. इसमें हमें हर एक अकाउंट का सेपरेट और कंप्लीट रिकॉर्ड पता चलता है. जैसे हमने एक ट्रांजैक्शन करा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर, ये फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है. आपने 2000 में 1 जुलाई को आपके एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करिए कैश में, ठीक है. तो आपका जो होगा ट्रांजैक्शन वो होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है. सैलरी उनके पास जा रही है और कैश हमारा जा रहा है उनके पास. सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल 15,000. और यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे, जो ब्रैकेट्स में लिखा जाता है उसको बोलते हैं नरेशन. बीइंग दी सैलरी पेड इन कैश, फाइन. सो इसमें लिखा है इट रिकॉर्ड सेपरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन. इसमें हमें सेपरेटली बताया जाता है कि हमने सैलरी पे करी है, कितनी पे करी है. यहाँ पर अमाउंट लिखा गया है कि 15,000. और नरेशन में देखते हैं हम इसमें कि बीइंग दी सैलरी पेड इन कैश, और किस तारीख को, कौन सी डेट पर हुई है, कौन से ईयर में हुई है, हमें सारा रिकॉर्ड पता चलता है जर्नल के थ्रू, ठीक है. Then fifth is it ensures arithmetical accuracy. Arithmetical accuracy क्या होता है कि हम इसके थ्रू हम पूरा रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजैक्शन. इसमें डेबिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के. फिर जब हम लास्ट में सम टोटल करते हैं तो हमारा जो डेबिट आता है और क्रेडिट आता है वो दोनों सेम आना चाहिए. और अगर हमने सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपरली करें तो हमारा वो सेम आएगा. तो जर्नल के थ्रू हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मिलती है. एक्यूरेसी मतलब कि हमें प्रॉपर और परफेक्ट रिजल्ट मिलता है, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट. नाउ सिक्स्थ इज द यूज ऑफ जर्नल एंश्योर्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. डबल एंट्री सिस्टम मतलब होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन में एक एंट्री या एक अकाउंट जो होगा वो होगा डेबिट का, और जो सेकंड होगा वो होगा क्रेडिट का, ठीक है. तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि डबल एंट्री का यूज़ हुआ है हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है. जैसे इसमें भी सैलरी अकाउंट जो डेबिट है और टू कैश अकाउंट ये है क्रेडिट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेवेंथ इज it provides an individual source of quick reference in the future in response to misunderstanding, disputes and queries, ठीक है. इसमें अगर आपको फ्यूचर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे आपने ये ट्रांजैक्शन करा 1 जुलाई पे, सैलरी आपने पे करी पर आपको ये नहीं पता है कि कितना पे करा, कितने रुपए आपके पास बाकी है आपके बिजनेस में और क्या. और या फिर आपके बीच में अगर या पार्टनरशिप आपने कर रखी है बिजनेस में, तो डिस्प्यूट हो गया, कुछ झगड़े हो गए या कुछ भी हो सकता है. तो उसमें अगर आपको
जर्नल के थ्रू आपको एक हेल्प मिल जाती है, उसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि नहीं इतना ट्रांजैक्शन हुआ है और लास्ट में हमारा टोटल अमाउंट इतना है, इतना रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है, इतना हमारा सैलरी हमने पे करी है, इतना स्टेशनरी में दिया है, हमें पूरा रिकॉर्ड पता चल जाता है हमें जर्नल के थ्रू। तो ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं या क्वेरीज होती है आपकी, तो ये सब आप सुधार सकते हैं या ये आपके सॉल्व हो जाते हैं जर्नल के थ्रू। ठीक है। देन लास्ट है, इट इज़ रिलायबल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये एक रिलायबल एविडेंस है कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब कोर्ट में। रिलायबल एविडेंस मतलब होता है, रिलायबल मतलब जिस पे आप विश्वास कर सके, विश्वसनीय। ठीक है। और एविडेंस मतलब सबूत। आप जर्नल एक सबूत के तौर पर भी दिखा सकते हैं कोर्ट में। ठीक है। जिस पे कोर्ट विश्वास कर सके आपका। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। I hope this video is useful for you. Thank you.